श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के सभी दर्शकों को ओम साई राम। मेरी जो ज़िंदगी थी, यस, आई ग्रो अप अ नॉर्मल चाइल्डहुड था मिडिल क्लास फैमिली का। और हम दिल्ली में नहीं रहते थे, हम रहते थे बंगाल में, दुर्गापुर में। वहाँ पे आई ग्रो अप, स्कूलिंग की मैंने। और यस, भगवान को हर भगवान की पूजा होती थी, हम हर भगवान को मानते थे। बट साईं बाबा से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही हमारी फैमिली का था। मेरे को जो पहली चीज़ याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया अलीगढ़ में, तो इंटरेस्टिंगली उस वक़्त साईं बाबा की कुछ विजुअल्स थे, कुछ कहीं मैगज़ीन में देखते थे। तो एज़ यंग जो लोग होते हैं हम लोग, कई बार इन चीज़ों को बड़ी स्केप्टिसिज्म से देखते थे। आई रिमेंबर इन क्लास इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, जब हमारे माय फादर इन लॉ, who of course became my father-in-law later, प्रोफेसर बी आर शुक्ला, आइकॉनिक आई सर्जन ऑफ द कंट्री थे। वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी अलीगढ़ के प्रिंसिपल भी थे, डायरेक्टर थे। हमारे मेडिकल कॉलेज के भी प्रिंसिपल थे और डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन थे। उनके यहाँ रेगुलरली भजन होते थे और हम लोग आपस में बात करते थे कि क्या प्रिंसिपल साहब हैं कि ये सब क्या मान रहे हैं, ये तो दिस इज़ समथिंग। इनफैक्ट ऑलमोस्ट लाइक कि अगर हम में से कोई भी कह दे कि मैं मानता हूँ, तो इट वुड बी सीन एज कि इट वाज नॉट अ ग्रेट थिंग, शुड बी से, कि क्या बात कर रहा है यार। And so we continued, and of course, Poonam, my wife, and her family had been devotees for a long period of time. But I would consider that the biggest devotee in my life who I ever saw was my wife's father, Professor B. R. Shukla, because he was clearly following every message of Baba in his actions. Logo ki seva. He'd created a temple at his home. पूरा लैंड, अपना आधा घर वाला लैंड तो एक टेंपल में कन्वर्ट कर दिया, एक हॉल में टेंपल बनाया, वेयर एनीबडी कुड कम एट एनी टाइम एंड डू पूजा एंड बी एबल टू सिट देयर, वहीं बैठ के। और हर थर्सडे को तो पूरे शहर के लोग आके भजन भी करते थे। बट एनीवे, द रियल इशू वाज कि हम यंगस्टर्स कभी इस बात में बिलीव नहीं करते थे कि दिस इज़ अ गॉड, बाबा इज़ अ गॉड। और ये चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट भी करने लगे तो हमें एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स लगता था कि क्या बात कर रहे। एंड ऑफ कोर्स आई न्यू दैट आई स्टार्टेड, माई वाइफ इज़ माई क्लासमेट, एंड आई न्यू दैट द फैमिली इज़ वेरी मच डीपली इनटू इट। मेरे पेरेंट्स ज़ाम्बिया चले गए थे, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और तब वो फर्स्ट ईयर में ही ज़ाम्बिया चले गए। मैं फर्स्ट टाइम जब ज़ाम्बिया गया, इट वाज इन द थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, दैट वाज फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर 1 महीने के लिए गया। सो जब मैं वहाँ पहुँचा, सो आई वाज शॉक्ड कि हमारे घर में बाबा की फ़ोटो देखी, हमारे घर में वहाँ पे रोज़ कहते कि जी पूजा करते हैं बाबा की। आई सेड हाउ कैन दिस हैपन। मेरी ओन फैमिली, मैं तो रिडिक्यूल करता हूँ किसी और की फैमिली को, मैं रिडिक्यूल करता हूँ जो लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, एंड देन आई सी इट मेरी ओन फैमिली में, एंड आई कुडंट बिलीव इट। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सोच रहा था कि क्या हो गया मेरे पिता माता को ये सब। एंड देन दे सेड टू मी कि भजन जाना चाहिए, थर्सडे का भजन, हम लोग सब भजन करते हैं। सो आई सेड कौन सा भजन? सो आई सेड नो, बट आई डोंट अग्री। आई डिडंट रिबेल, बट आई सेड इन माई ओन माइंड कि I don't agree to all this. So I still remember उस विज़िट में वो मेरे को ले जाना चाहते थे, बट मैंने कहा कि मैं बाहर ही बैठूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा भजन का। I can't believe this. So therefore I did not go on, I was there for 4 weeks. इसलिए मैं गया नहीं, एक बार गया तो बाहर बैठा। And anyway I came back with the feeling कि खैर leave them to their own thoughts and whatever they want to do. पूनम जो मेरी क्लासमेट हैं और उनकी फैमिली, तो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत आर्डेंट बाबा डिवोटी थे और हैं। और
मेरी शादी हुई 1979 जनवरी की बात है। पेरेंट्स आए ज़ाम्बिया से और शादी भी बाबा के, इनफैक्ट एंगेजमेंट हुई बाबा के टेंपल में जो उनके घर में था, और सब कुछ बाबा की ब्लेसिंग से ही किया गया, क्योंकि दोनों फैमिली बाबा के आर्डेंट डिवोटी थी। मैं नहीं था बट मैंने उनके विशेष के हिसाब से जो उन्होंने चाहा, मैंने कहा चलो अब न्यूट्रल रहें। वो ब्लेसिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं हर एक की, और अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो यही चाहते हैं। एंड सर्टनली मेरे पूनम एंड पेरेंट्स बहुत ही ये चाहते थे कि बाबा की ब्लेसिंग्स रहें हमेशा। सो उसके बाद 1979 मई में हम ज़ाम्बिया गए, और ज़ाम्बिया से लेके कि हम लोग दोनों ने इंटर्नशिप करके इंग्लैंड जाना था। तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स तो अब मैंने बताया था कि वो 1975 में जब मैं पहली बार गया था, 76 में, तो मैंने उनको देख लिया था कि ये किस चक्कर में पड़ गए हैं। बाय दिस टाइम एटलीस्ट आई वाज सेइंग कि ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं एंड माय वाइफ आल्सो वांट्स टू अटेंड द भजन। सो अब इस टाइम पे मैं भजन जाने लगा, बट बाहर अब नहीं बैठता था, अब मैं अंदर ही बैठता था। समवेयर इन 81 इंग्लैंड गया, एंड पहली चीज़ ये हुई कि इंग्लैंड में एग्ज़ाम पास करना होता है, तभी आपको प्रैक्टिस वहाँ कर सकते हैं। उसको प्लैब एग्ज़ाम कहते थे। और प्लैब एग्ज़ाम का ये था कि एक बड़ी मुश्किल सी पढ़ाई होती थी, काफ़ी लोग फेल हो जाते थे, और 1 महीना इंटेंट होके पढ़ना पड़ता था। सो पैसे कम होते थे, अभी लाइफ स्टार्ट हुई नहीं थी अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर जो कमाया ज़ाम्बिया में। तो इंडियन YMCA में हम लोग सब जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आते थे वहाँ रहते थे। तो पहली बात ये हुई कि मेरे को ऑब्वियसली 2 और लड़के थे इंडिया से जो कि पढ़ाई कर रहे थे इस प्लैब के लिए। हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोग ने बात करनी शुरू की, इकट्ठे पढ़ना शुरू किया। तो उसने कहा, मैंने उसके कमरे में गया एंड आई सेड बाबा's फ़ोटो। उसके हम छोटे छोटे कमरे होते थे, यू नो, बाबा's फ़ोटो। आई कुडंट बिलीव इट। ऐसे ये क्या, यू नो, दिस इज़ अ चेज़। मैं जिसको भी मिलता हूँ, जिसके साथ भी एसोसिएट हो रहा हूँ ज़िंदगी में, वो सब बाबा की फ़ोटो क्यों लेके घूमते हैं। सो मैं हैरान हो गया। देन एग्जैक्टली 3-4 डेज़ लेटर उस दोस्त ने कहा, और दोनों दोस्त, दोनों बाबा के डिवोटी, उन्होंने कहा कि चलते हैं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा टेंपल है, हम लोग चलते हैं, वहाँ पे भजन होते हैं। एंड आई गेस दैट दिस मस्ट बी द थिंग, बट एनीवे आई सेड वेंट अलोंग विद देम, और इट वाज बाबा's भजन, एंड आई सैट थ्रू द भजन एंड आई स्टार्टेड फीलिंग स्लाइटली डिफरेंट, but still not convincingly into it. Anyway, this is of 81, and years go by, more influences of Baba in our life. घर में parents आए, we met some Baba's devotee, and gradually I started hearing of these miracles. जो miracles मैंने सुने, तो देन अगेन मेरे पास एक एंटागोनिज्म था कि ऐसा नहीं होता। ये मेरे डैड ने, मेरे फादर ने बताया कि जी विभूति आई है, मैं सोचता था कि क्या बात कर रहे हैं। सो मैं उसमें नुक्स निकालता था, ये विभूति नहीं, गिर गई होगी, ये तो आपको पता ही नहीं, या आप मुझे दिखा रहे हो कि विभूति आ गई है, शायद आपने डाल दी है। हनी दिखी, मेरा हनी नहीं है, ये ऊपर से कुछ गिरा है, ये नहीं हुआ है, नहीं तो डिस्कशंस होते थे, बट अब मेरे को कन्विंसिंग बात नहीं लगी। ठीक है, मैंने कहा कि बाय दैट टाइम भगवान तो नहीं समझता था। मैं कहता था होली हो सकते हैं, बट ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं ना, ये सब प्रोपेगेंडा ही है। एंड यही बिलीफ के साथ जब मैं हिंदुस्तान वापस आ गए हम लोग, एंड 9 साल से 1989 की बात है, तब तक मेरा कोई रीज़न नहीं था बाबा के पास जाने का। एंड कब हुई ये बात, विच इज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, 1991 की बात है। ये मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि 1991 हैदराबाद में मेरी कार्डियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस थी, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो जब ख़त्म हुई तो पूनम ने फ़ोन किया कि सेइंग कि तुम बाबा के पास क्यों नहीं चले जाते हो। ऐसे मैं हैदराबाद में हूँ, मेरे को तो जहाँ तक पता है कि बेंगलोर से जाना होता है, हैदराबाद से हूँ,
एंड शी इंसिस्टेड कि नहीं हो आओ बाबा के पास। तो लास्ट डे पे कॉन्फ्रेंस के वहाँ से हैदराबाद से कार वॉज आई थिंक 8 आवर्स जर्नी। मैं सवेरे निकल गया, मीटिंग ने दोपहर में खत्म, मैं निकल गया। मैं बोला ठीक है अब हुआते हैं पुटापर्थी। एंड आई वेंट देयर, वरांडा में बैठे, दर्शन हुए। इंटरेस्टिंग लाइफ की ये बात है कि आई वाज हैप्पी। उस वक़्त श्री सत्य साई हॉस्पिटल नवंबर में इनॉग्रेट हुआ था, 1991 की बात है, और वहाँ प्रोफेसर वेणुगोपाल थे। अब वेणुगोपाल न्यू मी वेल, और उन्हीं की टीम ने श्री सत्य साई हॉस्पिटल का पूरा कार्डियोलॉजी साइड उन्होंने ही किया था, वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल साहब ने। तो वो भी वरांडा में बैठे थे। उसके बाद वो मेरे को मिले कि अशोक यहाँ कैसे। एंड मैंने कहा कि मैं आया था बस मेरे को कहा गया था कि आके यहाँ पे दर्शन कर लो, तो मैं वही ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, आ गया हूँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो इससे कल अस्पताल में पहली एंजियोप्लास्टी होने वाली है और वो मेरी टीम ने करना है। बट मैं चाहता हूँ क्योंकि तुम इतने अच्छे एंजियोप्लास्टी एक्सपर्ट हो हिंदुस्तान के, तो तुम क्यों नहीं आ जाते हो? उससे सपोर्ट भी मिल जाएगा टीम को, तुम मदद भी कर दोगे, असिस्टेंट का काम भी कर लोगे। और मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सत्य साई हॉस्पिटल में मैं जाके किसी की सेवा कर दूं या कर दूं, बड़ी अच्छी बात है। और मैंने वाकई सवेरे मॉर्निंग में वापस चले जाना था। आई स्टेड बैक। What happened that morning is instilled in my heart because जब एंजियोप्लास्टी स्टार्ट हुई तो मैं तो असिस्टेंट था, बट वो हो नहीं पा रही थी, ब्लॉकेज ज़्यादा थी, क्रॉस नहीं हो पा रहा था। और मैं असिस्टेंट की तरह खड़ के हेल्प कर रहा था टिल अ सिचुएशन केम कि नहीं हो पा रहा था सक्सेसफुल। और मैंने कहा कि मैं ज़रा कोशिश कर लूँ। उस वक्त एंजियोप्लास्टी एज यू कैन अंडरस्टैंड नई टेक्नोलॉजी थी, मैं कर लूँ। एंड देन आई टुक द नंबर 1 पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर, और ऑपरेटर बन के फिर मैंने एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुली कंप्लीट की। इतना प्रोफाउंड, इन अ फ्यू डेज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि बाबा चाहते थे कि मैं वहाँ पे हूँ। बाबा चाहते थे कि वो एंजियोप्लास्टी मेरे हाथ से हो। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट वॉज ऐसी अनयूजुअल कि अभी तक मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। नाउ इज़न्ट दैट द बिगेस्ट ब्लेसिंग बाबा गेव मी? सो वेयर आई एम टुडे, एंड इफ एवरीबडी कंसिडर्स कि मैं मैं अच्छी एंजियोप्लास्टी करता हूँ या मैं इसी के लिए रिकग्नाइज हूँ नेशनली इंटरनेशनली, तो वो बाबा ने तो दिया। Those hands are Baba's. He wanted me to give the best results to the people. And that was my turning point of life. उसके बाद से तो obviously मैं चेंज हुआ। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है, आई बिलीव कि उन्होंने विल किया था। अब आप पूछोगे कि आपका कितना इंटरेक्शन हो बाबा के साथ, एंड आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक बार मैंने बाबा से डायरेक्टली बात नहीं की है। अर्ली लाइफ में तो बस जाते थे हम, बाबा के दर्शन होते थे, यही प्रे करते थे कि विभूति हमें मिल जाए एंड बाबा आके विभूति दे दें। मेरे को सीवियर पेन हुआ हाथ में। ये पेन इतना ज़्यादा था कि मैं हाथ को अगर नीचे रखता था तो मेरे को सीवियर पेन होना शुरू हो जाता था। मेरे को हाथ ऊपर ही रखना पड़ता था। सबने कह दिया कि स्पाइन कंप्रेस हो रही है। लेटर लिखा था मैंने कि बाबा लेंगे और ब्लेसिंग करेंगे। वो बस हाथ लगा के चले गए, और फिर मैं उस पॉइंट से विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर मैं पूरा बेटर हो गया।